डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? गौरी, गौरी तुम बात कर पा रही हो? गौरी तुम जिंदा हो? गौरी, गौरी चल, आज उस डॉक्टर को मार डालेंगे। उसने हमारी गौरी की जान ली है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। कितनी देर तक छुपा रहेगा? चलो दरवाजा तोड़ दो, चलो। देखो देखो, हमारे गांव की लड़की की हत्या करके कैसे सीना चौड़ा करके खड़ा है। जैसे हमारे गांव की लड़की को मारा था इसने, वैसे ही मारो इसे। कौन मर गया है सनातन काका? गौरी, गौरी तू ठीक हो गई? गौरी माँ कहाँ है? राधा चाची तो मंदिर गई है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। सलमा दीदी आप गौरी के पास रहिए, ठीक है? गौरी ठीक हो गई? कैसे हो गई? मुझे पता था कि एक डॉक्टर आकर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। गौरी, 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 गौरी तू ठीक हो गई बेटी? मेरी गौरी को कुछ नहीं हुआ। पिताजी देखा आपने, माँ ने हमारी बात सुन ली, मेरी गौरी मुझे वापस कर दी। गौरी वो पुरुष, वो महादेव जब उनके साथ में होंगे, वो दोनों जब एक हो जाएंगे, तब इस समस्या का निवारण होगा। ये चमत्कार कैसे हो गया? आपकी इस इशारे का क्या मतलब है? मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो सच है? रो मत माँ, यही तो हूँ मैं। रो मत। चमत्कार है ये, डॉक्टर तो मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। ये तो अद्भुत चमत्कार है। छोड़ो मुझे। वाकई चमत्कार है ये तो। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ईशान, तुमने गौरी को बचा लिया। तुमने मिरेकल कर दिया, मिरेकल फिर से। मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने तो बस इंजेक्शन दिया। और फिर इसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसने अपनी आंखें खोली और फिर मामा करने लग गई। ईशान, स्वयं चौबहारी की माता रानी ने गौरी की जान बचाई है। माँ चाहे तो क्या नहीं हो सकता। गौरी, गौरी बेटी, सच में माता रानी ने डॉक्टर साहब के हाथों तुझे जीवन दान दिया है, तुझे जिंदा बचा लिया है। सही में हमने तो यही सुना था कि गौरी मर गई है। देवी माँ अगर नहीं चाहती तो ऐसा चमत्कार हो सकता था। जय माँ, जय माता जी, जय माँ, जय हो माँ। इसी बात का डर था मुझे। बना बनाया खेल डॉक्टर ने आके बिगाड़ दिया। ये सांप के जहर का इंजेक्शन इस डिस्पेंसरी का है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने मन के शक को दूर करना है। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कहीं मत जाओ ना आप। मुझे जाना पड़ेगा गौरी, तुम्हारी भलाई के लिए, इस पूरे गांव की भलाई के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। आता हूँ। डॉक्टर साहब ऐसे मत जाइए। डॉक्टर साहब, आप नहीं होते तो मेरी गौरी बच नहीं पाती।
गौरी को जीवन दान दिया है, वरना सच में मेरी बेटी। क्या हुआ? ये डॉक्टर अचानक कैसे क्यों चला गया? ऐसे वक्त पर आप चले गए डॉक्टर साहब? क्यों चले गए? कहाँ चले गए? गौरी बेटा, लेट जा तू, आराम कर बेटा। कितनी तकलीफ उठाई मेरी बच्ची ने। गौरी, आज से तुम्हें खुद का अच्छे से ख्याल रखना होगा। जो कुछ हुआ उससे सच में हम लोग बहुत डर गए थे। सच में गौरी के ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आ गया था। आज से तुम खिड़की बंद करके सोना, ठीक है ना गौरी? कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? वो क्या आएंगी नहीं मुझसे मिलने? गौरी को स्वस्थ देखकर अब जाके मेरे मन को शांति मिल रही है। जब सब लोग बोल रहे थे कि गौरी की नस नहीं मिल रही है, तब हम दोनों को तो डॉक्टर साहब आए हैं? नहीं रे गौरी, मैं तेरे लिए मंदिर से माँ के चरणों के फूल लेकर आया हूँ। तुम ईशान को ढूंढ रही हो ना? जानती हो उसने खुद मौत से लड़के तुम्हारी जान बचाई है गौरी। उसने असंभव को संभव किया है। लेकिन वो बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चला गया? मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब हमारे ऊपर नाराज होकर यहाँ से चले गए हैं। नाराज हो गए? नाराज होने की ही बात है। हम लोगों ने सनातन भैया की बातों पर विश्वास करके भगवान जैसे इंसान पर अविश्वास किया। आज डॉक्टर साहब की वजह से ही मेरी गौरी बची है, नहीं तो इसका क्या होता। ऐसे भगवान समान इंसान का मैंने भरोसा नहीं किया। छी छी छी। सनातन भैया और सभी लोगों ने डॉक्टर साहब का बहुत अपमान किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब ये गांव छोड़कर चले गए, वो अब कभी नहीं आएंगे। क्या कह रही हो माँ? डॉक्टर साहब अब कभी नहीं आएंगे? ईशान भैया, सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो गया। दरअसल पूरा काम थोड़ा सीक्रेट तरीके से करना पड़ा। लेकिन ईशान भैया, आपका डाउट बिल्कुल सही था। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, जो है सिर्फ पानी है, और दवाई भी नकली है। इसीलिए ये दवा काम नहीं कर रही थी। ज्यादा समय नहीं है, माल लेकर आज ही निकलना होगा। ईशान भाई, क्या हुआ? क्या हुआ है वो तो नहीं पता, लेकिन गांव की दवाइयों के साथ क्या होता है और वो सब कहाँ जाती हैं, सब मुझे समझ में आ रहा है। उन लोगों के साथ मैं क्या करूंगा तुम लोग देखना। इंसानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं वो लोग, बिजनेस कर रहे हैं। आज अगर गौरी को कुछ हो जाता तो सनातन संपूई, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे बताइए डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मैं उन्हें बुलाकर ले आऊंगी यहाँ पर। बताइए ना वो कहाँ गौरी, हैं? मेरी बच्ची, ऐसा नहीं करते बेटा। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम आराम करो बेटा, सो जाओ। नहीं नहीं, वो हमसे नाराज होकर चले गए हैं। मैं जाकर एक गौरी, गौरी नहीं, नहीं जाओ। बेटा। तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। और तुम उसे ढूंढने जाओगी कहाँ? ईशान बिना बताए कहाँ चला गया, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन गौरी, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, ईशान जरूर वापस आएगा। आ जाएंगे। हाँ, कल तुम्हें बचाने के लिए वो बहुत बेचैन हो गया था। मेरा मन कह रहा है वो तुम्हारे पास जरूर वापस आएगा।
वैसे तो हर वक्त मुझसे झगड़ते रहते हैं, तो फिर डॉक्टर साहब मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं माँ? चल। अरे क्या हुआ सनातन बाबू? ये क्या हाल बना रखा है आपने? ऑफिसर, अरेस्ट करिए इसे। देखिए सर, ये डॉक्टर मुझे बहुत मार रहा है। ये डॉक्टर नहीं, गैंगस्टर है। न कुछ बोला न कुछ पूछा और गले में कपड़ा डाल के खींच के इधर लेके आ गया। चुप, एकदम चुप। ऑफिसर, अरेस्ट करिए इसे। अरे रुकिए जरा, सुबह सुबह किसी को लेकर आ रहे हैं, बोलने की अरेस्ट कीजिए, ऐसे नहीं होता है। पहले शिकायत क्या है ये बताइए मुझे। शिकायत सुनने के बाद आप खुद इसे लॉकअप के अंदर डाल देंगे। ये दवाइयों की हेराफेरी करता है। क्या? झूठ, एकदम झूठ बात। अगर एक भी शब्द बोला ना। अरे ये सब हो क्या रहा है? हम लोग यहाँ पर हैं ना? हाँ? अच्छा, आप क्या बोल रहे थे डॉक्टर की नकली दवाई? जरा खुलकर बताइए। ये सरपंच सनातन ये सरकारी अस्पताल की दवाइयों में पानी मिलाकर असली दवाइयों की तस्करी करता है। इसके खिलाफ मेरी ये सबसे बड़ी शिकायत है, इसलिए प्लीज आप इसे गिरफ्तार करिए। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये तो बहुत बड़ा मामला है। सनातन बाबू, ये सब क्या किया आपने? ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर। इसके पास क्या सबूत है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है? इसे सबूत दिखाने के लिए बोलिए। अच्छा डॉक्टर बाबू, आप जो इसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है क्या? इसके आदमियों को रात के अंधेरे में अस्पताल से दवाइयां चुराते हुए मैंने खुद देखा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है डॉक्टर साहब। अब देखिए, वो क्या है कि आप खुद ही शिकायत करता है। अब आपने अपनी आंखों से देखा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। देखिए, ये भी तो हो सकता है कि आप सनातन बाबू के खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हो। चलिए, अच्छा छोड़िए, इस घटना का कोई दूसरा गवाह भी है? हाँ है। तो बताने के लिए बोलिए, बताने के लिए बोलिए इसे। कौन है गवाह? बोलिए डॉक्टर, गवाह का नाम क्या है? क्रिमिनल ब्रेन। हाँ, सबके सामने मेरे मुंह से गौरी का नाम बुलवाना चाह रहा है ये। नहीं, मैं गौरी को नुकसान पहुंचाने वाला अब कोई भी काम नहीं करूंगा। अरे डॉक्टर बाबू, आप ऐसे चुप क्यों हो गए? गवाह का नाम बताइए। गवाह कौन है ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये इंसान दवाइयों में पानी मिलाता है। इसकी इस हरकत से कल एक पेशेंट मरते मरते बची है। मैंने खुद दवा लैब में टेस्ट कराई है। उस दवा में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो फिर वो लैब रिपोर्ट दिखाइए। अरे क्या मुसीबत आ गई, डॉक्टर ने टेस्ट करवाया है। क्या हुआ? रिपोर्ट तो दीजिए। सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो गया। दरअसल पूरा काम थोड़ा सीक्रेट तरीके से करना पड़ा। मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। देखिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए। गवाह है लेकिन उसका नाम नहीं पता, टेस्ट करवाया लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं। इनकी बातों पे कैसे विश्वास करें? एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए डॉक्टर बाबू, आप इनके खिलाफ इतनी शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। देखिए, सिर्फ आपकी बातें सुनकर हम ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। सनातन भैया गांव के मुखिया हैं, पुलिस उन्हें ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब आएगी उन्हें बात समझ में। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। क्या समझेंगे? अब इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं है? डॉक्टर बाबू, आप गलत कर रहे हैं बिल्कुल। मैं गलत कर रहा हूँ? बिना सबूत के किसी को ऐसे परेशान नहीं किया जा सकता। और फिर वैसे भी सनातन बाबू गांव के मुखिया भी हैं और बहुत दयालु इंसान हैं। अब इनके नाम को इस तरह गलत तरीके से बदनाम नहीं किया जा सकता। आप लोग ये बाबू, आपकी भलाई के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक गांव है, हैं? यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन साथ में बहुत सेंसिटिव भी। भविष्य में दोबारा ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, याद रखिए। और एक सनातन बाबू गांव के मुखिया हैं। आप इन्हें गांव से खींचते हुए यहाँ थाने तक लेकर के आए ना डॉक्टर साहब, और इनके ऊपर आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बल्कि इन्हें नहीं, आपको सजा होनी चाहिए डॉक्टर साहब। चलिए छोड़िए, इस गांव में आप नए हैं, ऊपर से डॉक्टर, इसलिए इस बार आपको मैं छोड़ रहा हूँ। जाइए यहाँ से। डॉक्टर, आज जो भी आपने किया वो अच्छा नहीं किया।
इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बहुत बुरा हश्र करूंगा मैं, याद रखना मेरी बात को। गलती करके बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। आज तो तू बच गया, लेकिन आगे नहीं बच पाएगा, याद रखना। इसका अंजाम क्या होगा और कौन क्या भुगतेगा, ये तो समय ही बताएगा। आज इस डॉक्टर का इस गांव में आखिरी दिन होगा। मुझे गले से पकड़ के खींचता हुआ लाया ना, सबको बुला। आज इस डॉक्टर को पंचायत में घसीटेंगे। सब गांव वालों के सामने उसके मुंह पे अगर कालिख पोत के बदनाम न किया ना, तो मेरा नाम भी सनातन सांपू ही नहीं। अब उसे पता चलेगा कि सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। आपने तो कहा था डॉक्टर साहब आ जाएंगे, वो अभी तक आए क्यों नहीं है? अरे आ जाएंगे, आ जाएंगे, तुम इंतजार करो, वो जरूर आएंगे। अरे अरे कहाँ हो? उफ, बाजार में बहुत भीड़ थी। वो तो नसीब अच्छा था कि बिट्टू और टिया के लिए सूखी मछली मिल गई, तो लेता आया उनके लिए। ठीक है, टिया और बिट्टू को अच्छा लगता है ना, जरा अच्छे से पका देना, दोनों मन से खाएंगे। पकाओगे ना? ये आप सूखी मछली ले आए? हाँ। सूखी मछली तो गौरी खाती ही नहीं, उसे ताजी मछली अच्छी लगती है। एक काम कीजिए, फिर से बाजार जाइए ना और ताजी मछली लेकर आइए। मेरी बच्ची बहुत कमजोर हो गई है, अपनी पसंद का खाएगी तो इसे अच्छा लगेगा। वो तो मैं समझ गया, लेकिन इस समय तुम्हारी गौरी के लिए जिंदा मछली लेकर कौन बैठेगा? परेशान करके रखती है। जो लेकर आया हूँ वही खाना पड़ेगा। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। बेटी बीमार है, क्या खाएगी नहीं खाएगी ये आप सोचते ना तो बात ही कुछ अलग होती। ये अभी तक यहाँ क्यों बैठा हुआ है? रसोई में जाके रख देता हूँ, मुझे एक कप चाय पिलाओ। माँ, देखिए कल रात में इतना कुछ हो गया, लेकिन बाबा ने मुझे एक बार देखा तक नहीं। अरे ऐसा नहीं सोचते हैं बेटा, कुछ मत सोच। ये इंसान तो गौरी के पापा हैं, तो फिर गौरी के लिए इनका व्यवहार ऐसा क्यों है? कल तो ऐसा लग रहा था कि गौरी अगर मर जाए तो ही इनके लिए अच्छा होगा। आप दुखी मत हो, आपको जो भी खाने की इच्छा है मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। गौरी, गौरी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप आ गए? इतना सब कुछ क्या लाए हो? ये सब गौरी के लिए। नदी के किनारे से आते समय एक मछुआरे ने मुझे दिए। उसी समय उसने मछली पकड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि गौरी के लिए ले चलता हूँ, और अभी उसे इसकी जरूरत भी है ना अर्नव? ये लीजिए, लीजिए। ये क्या डॉक्टर साहब, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? मैंने ऐसी मेडिकल की पढ़ाई की है जिसमें रोगी के इलाज के साथ साथ उसकी देखभाल भी करना सिखाया गया है। अच्छा आप बैठिए, मैं ये सब रख के आती हूँ। अच्छा हुआ डॉक्टर भैया कि आप मछली लेकर आ गए, वरना आज दीदी खाना ही नहीं खाती। चुप, क्या बोल रहा है? ईशान, इसने कुछ गलत नहीं बोला है। डॉक्टर साहब, आप कहाँ चले गए थे? बताता हूँ, उससे पहले इसे घर के चारों ओर छिड़क दीजिए। ये क्या है? बिट्टू बाबू, इसका नाम है कार्बोलिक एसिड। इसे घर के चारों तरफ छिड़क देंगे तो सांप नहीं आएंगे। ये लीजिए, छिड़क दीजिए। डॉक्टर साहब समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। कल अगर आप नहीं होते तो
गौरी नहीं बच पाती, पता नहीं क्या हो जाता। आपका ये कर्ज हम कभी चुका नहीं पाएंगे। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। अभी तबीयत कैसी लग रही है? अच्छी है। तो देर किस बात की? अब फिर से पूरा गांव घूमना शुरू कर दो। फिर से कुछ भी कह रहे हैं? मैं क्या दिन भर गांव में घूमती रहती हूँ? देखा आपने, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। झगड़ा कर रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है ये। अब फिर से आप मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। सुनो सुनो सुनो, आज शाम को नए डॉक्टर के खिलाफ पंचायत बैठेगी। सभी को हाजिर होना है, कोई भी देर ना करे। सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहा है ये? मेरे बारे में शायद कुछ बोला जा रहा है। नया डॉक्टर मतलब मैं ही हूँ ना? अर्नव, चल के देखा जाए कि ये सब क्या हो रहा है। चला जाओ। सुबह सुबह डॉक्टर बाबू के नाम पे क्या बोल रहा है ये? नहीं, मुझे वहां जाना ही होगा। देवी माँ, मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है माँ? आज दोपहर को गांव में एक पंचायत बैठेगी। नए डॉक्टर ईशान घोषाल पर विचार किया जाएगा। उसके नाम पर शिकायत है कि उसने हमारे गांव के मुखिया को मारा है। उसके नाम पर और भी शिकायत है। दोपहर को चंडी तला में पंचायत बैठेगी। पंचायत होगी? तुझे पता है, सांप की दवाइयों में पानी मिलाया गया था। पानी मिलाया गया था? हाँ, मैंने खुद जाकर के लैब में टेस्ट करवाया था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं पुलिस को दिखा नहीं पाया। एक मिनट, क्या तुम पुलिस चौकी गए थे? हाँ, उस सनातन को गर्दन से पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर के गया था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे वहां से वापस आना पड़ा। ये सभा उसने बदला लेने के लिए बुलाई है। ईशान, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि इन लोगों के साथ मत उलझो। अब पता नहीं क्या होगा। अरे क्या हो जाएगा? वो सनातन मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ईशान, हर समय इतना कॉन्फिडेंस दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। तुम इन्हें जानते नहीं हो। तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ। मतलब तू बोलना क्या चाहता है? एक घटिया आदमी से डरकर मैं घर चला जाऊं? हाँ ईशान, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। सुन अर्नव, कुछ भी होता है तो मैं उससे निपट लूंगा। नहीं ईशान, तुम नहीं निपट पाओगे। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। तुम इतने बड़े घर के लड़के हो, फेमस डॉक्टर हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करे। मुझे पता है कि वो लोग एक मिनट में तुम्हारा मान सम्मान सब कुछ मिटा सकते हैं। तुम इन्हें जानते नहीं हो। अर्नव, बेकार की बातें करना बंद कर दे यार। ईशान, बेकार की बातें मैं नहीं तुम कर रहे हो, और जो तुम कर रहे हो वो बेवकूफी है। एक बार सोच के देखो, जो इंसान दवाई के फाइल से दवाई निकाल के उसमें पानी मिला सकता है, वो कितना बड़ा क्रिमिनल होगा। और क्रिमिनल माइंडसेट इंसान के साथ लड़ना बुद्धिमानी का काम नहीं है ईशान। तुम्हें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें लोग झूठा बदनाम करेंगे, फिर वो प्रमाण भी कर देंगे। तुम्हारे खिलाफ सबको खड़ा कर देंगे। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ईशान, गांव-गांव घूम के मुझे इसका एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए कह रहा हूँ सनातन के साथ इस झगड़े को आगे मत बढ़ाओ प्लीज। तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है? किसी के कुछ भी कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। देश में कोई कानून नहीं है क्या? मेरी बात मानो, यहाँ कोई कानून नहीं है, और इस पंचायत में कोई कानून अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये खुद को ही कानून मानते हैं। और ये सनातन, ये खुद ही कानून है और खुद ही अदालत। खुद के स्वार्थ के लिए इन्होंने कितने सारे मासूम लोगों को सजा दी है। यहां पर किसी को भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं है। ईशान, समझने की कोशिश करो। देखो, ये पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? हाँ, और तुम जानते ही हो कि गुस्साई भीड़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। बहुत ही खतरनाक हो सकती है भीड़। ईशान, प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो। तुम अभी के अभी प्लीज घर चले जाओ। वो देखो, आ रहा है वो क्रिमिनल।
क्या बात है, दोस्त से क्या चर्चा हो रही है? छोड़ो 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 छोड़ो, ये सब जान के मुझे कोई फायदा नहीं। उम्मीद है डॉक्टर आपको खबर मिल गई होगी, तो फिर दोपहर में पंचायत में मिलते हैं। इस गांव में आने के बाद आपने जो जो गलतियां की हैं, उन सब का न्याय होगा। कौन करेगा न्याय? हाँ, तुम करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कौन हूँ न्याय करने वाला? न्याय तो करेंगे गांव के लोग। इस गांव में होगा आपका आखिरी दिन। इस गांव के लोग आपका मुंडन करके मुंह में कालिक पोत के इस गांव में निकालेंगे रैली। जितना सर ऊंचा करके इस गांव में आए थे ना, उतना ही सर झुका करके इस गांव से आपको निकाला जाएगा। आपका ऐसा हाल होगा कि जिंदगी भर आपको ये दिन याद रहेगा। आपको बहुत हिम्मती है ना डॉक्टर? लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस दिन की यादें आपको जीवन भर डराती रहेंगी। ईशान, देखा तुमने? देखा ये तुम्हें कैसे धमकी दे रहे हैं? तुम इन्हें जानते नहीं, प्लीज घर जाओ। तुम्हें पता भी नहीं कि ये क्या क्या कर सकते हैं। नहीं अरविंद, मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। और अगर आज मैं यहाँ से घर चला गया तो मैं इस गांव के लोगों का इलाज कभी भी नहीं कर पाऊंगा। किसी भी लड़ाई से ईशान घोषाल डर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ईशान प्लीज समझने की कोशिश करो, जिद मत करो। ये इंसान पूरे गांव को मैनिपुलेट कर देगा। पूरे गांव के खिलाफ तुम अकेले नहीं लड़ सकते। कौन कहता है कि डॉक्टर साहब अकेले हैं? मैं हूं उनके साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमको रेस्ट करने के लिए बोला था ना मैंने। बोले थे, लेकिन आंखों के सामने अन्याय होता हुआ देख मैं चुप नहीं रह सकती। सनातन काका, एक भले इंसान के पीछे पड़ गए हैं ना आप। जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूरे गांव को आप अपनी तरफ कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं कर पाओगे। मैं डॉक्टर साहब के साथ खड़ी हूँ और मैं ऊंची आवाज में कहूंगी, डॉक्टर साहब ने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि डॉक्टर साहब ने यहाँ आकर हम लोगों पर उपकार किया है। ऐसा है क्या? उपकार किया है? क्या उपकार किया है, जरा मुझे भी बताओ। असल में गांव वालों का भला हो ये आप चाहते नहीं हैं, और अगर कोई भला करता है तो वो आपसे देखा नहीं जाता है। लेकिन हम लोग वो देखते हैं, वो देखते भी हैं और सच बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। गौरी, ज्यादा हिम्मत मत दिखा। मैं हिम्मत नहीं दिखा रही हूँ सनातन काका, गलत काम आप कर रहे हैं। इतने दिनों में बहुत कुछ बुरा किया आपने, लेकिन अब नहीं कर पाओगे।